सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे ब्लड कॉर्पसेल्स। शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ से जो कि हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए इसीलिए, और वो है इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। इस लाइफ में हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इग्नोर करना और कॉन्फिडेंट रहना, देन सक्सेस इज़ श्योर, ऐसा कहा है मार्क ट्वेन ने। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें और जो भी चीज़ें आपके विश्वास को कम करती हैं उन्हें इग्नोर करते जाएं, देन आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में, अपने प्रिपरेशंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं के साथ ब्लड कॉर्पसेल्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कॉर्पसेल्स। हमने पिछली क्लास में देखा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है, ओपन एंड क्लोज। ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब यही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हमने अभी तक कवर किया था ब्लड, हमने इसको कैटेगराइज किया था कैसे पढ़ेंगे। ब्लड पढ़ेंगे, देन हार्ट पढ़ेंगे, देन डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन। साथ में ब्लड प्रेशर भी देखेंगे और डिजीजेस भी देखेंगे, है ना। तो हमने ब्लड में कवर किया था, ब्लड को कैटेगराइज किया था। ब्लड के कंपोनेंट्स में अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो वो है, पहला है प्लाज्मा जो कि अराउंड 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड को। इसके बाद है ब्लड कॉर्पसेल्स, ये अराउंड 40% जो है कंपोज करते हैं ब्लड को। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स में हम लोग कवर करेंगे क्या क्या, एक नज़र में देखते हैं। तो ब्लड कॉर्पसेल्स में आज हम लोग, ब्लड कॉर्पसेल्स में मेनली हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी भी दो तरह के होते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिन सेल्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स। आज हमारी क्लास का मकसद है कि हम आरबीसी डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। मैंने कॉर्पसेल्स एंड सेल्स में डिफरेंस आपको बताया था। कॉर्पसेल्स क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग सेल्स जो कि तैरते रहते हैं फ्रीली ब्लड में, इसीलिए इन्हें कॉर्पसेल्स कहते हैं। आरबीसी का ही दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो शेप है वर्टिब्रेट्स में वो वेराई करता है ना, वेराइज, इट्स शेप वेराइज। इसका जो शेप है वो चेंज होता है इन वर्टिब्रेट्स। जो भी वर्टिब्रल कॉलम धारी प्राणी हैं हमारे जगत में, उनमें वर्टिब्रेट्स में इनका शेप जो है चेंज होता रहता है। जो मैमल्स हैं, मैमल्स में शेप है बाइकनकेव विदाउट न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पर एक्सेप्शन है कैमल एंड लामा। इनमें कैमल एंड लामा में न्यूक्लियस पाया जाता है, मैमल्स होते हुए भी कुछ इस तरीके का शेप होता है ना, एक बाउल के शेप का होता है मैमल्स में आरबीसी। वही अगर अदर रेप्टाइल्स में देखें, फिशेस में देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनमें पाया जाता है बाइकन्वेक्स शेप का होता है और ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ओवल इस तरीके के शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पर ये भी बता दूं कि आरबीसी का जो काउंट होता है, आरबीसी काउंट किया जाता है आपके
एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर लगभग ऑन एन एवरेज एक एडल्ट में कितने आरबीसी पाए जाते हैं? 4 to 5 मिलियन आरबीसी जो हैं वो पाए जाते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। क्लियर है? आरबीसी का काउंट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी के काउंट से ज़्यादा होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन आरबीसी के सेल्स का लाइफ स्पैन लगभग होता है 20 से 120 डेज तक। लगभग लाइफ स्पैन आरबीसी का 20 to 120 डेज तक होता है। क्लियर है? अब आरबीसी का फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन, आरबीसी कैसे बनता है? तो आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस है ना। जब फीटस में होता है, फीटस में यानी कि भ्रूण में आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है लिवर या स्प्लीन में, है ना। लिवर या स्प्लीन में आरबीसी फॉर्म्ड होता है। लेकिन जब जन्म हो जाता है, आफ्टर बर्थ जब जन्म हो जाता है, तब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? स्प्लीन जो है, स्प्लीन को ही कहा जाता है आपका ब्लड बैंक, बॉडी का ब्लड बैंक, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो है वो फीटस में फॉर्म्ड होता था। और साथ ही आरबीसी भी फॉर्म्ड होता है एंड ओल्ड आरबीसी जो थे, पुराने आरबीसी हो जाते हैं, एजेड आरबीसी हो जाते हैं, उनका रिसाइकल भी स्प्लीन में होता है। स्प्लीन का पोजीशन आपको क्लियर होगा ना। अगर ये स्टोमक है, इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक है, यहाँ पे आपका लिवर है, तो स्टोमक के पीछे यहाँ पर है स्प्लीन। इसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का फॉर्मेशन क्लियर है? आरबीसी डिस्ट्रॉय कैसे होता है? फॉर्म होने के बाद आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो कहाँ होता है? तो डिस्ट्रक्शन होता है लिवर या स्प्लीन में। साथ ही कभी कभी फैगोसाइटोसिस के द्वारा ब्लड में भी हो जाता है, बाय फैगोसाइटोसिस इन ब्लड में भी डिस्ट्रक्शन कभी कभी अपने आप हो जाता है। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं जो रेड कलर होता है आरबीसी का वो क्यों होता है। तो रेड कलर ऑफ आरबीसी ये होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन, है ना। हेमोग्लोबिन शॉर्ट में HB भी लिखते हैं, हेमोग्लोबिन। क्लियर है? ये जो हेमोग्लोबिन है लगभग 100 ml ऑफ ब्लड में 17.5 ग्राम पाया जाता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर है? अब ये जो हेमोग्लोबिन है ये भी हेमो प्लस ग्लोबिन से बना है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हेमो मतलब आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन के, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के। ये दोनों कंबाइन होके हेमोग्लोबिन बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा था कि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और पूरे बॉडी पार्ट के हर टिश्यू में ऑक्सीजन का सप्लाई करना। तो ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन से? जब लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है तो वो हीमोग्लोबिन जब ब्लड लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है तो वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाती है बॉडी में जाती है, वहाँ टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
लो होता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटती है, ऑक्सीजन अलग और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है। फिर से ये लंग्स में जाती है, फिर ऑक्सीजन से कंबाइन होती है, फिर आती है। मतलब ये प्रेशर जो है, ये सर्कुलेशन जो है, ये चलता रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग दो कंडीशन देखते हैं। दो कंडीशंस हैं, एक है एनीमिया और एक है पॉलीथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस। एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, या तो आरबीसी का काउंट लो हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन का काउंट जो है वो लो हो जाता है और परसिस्टेंटली लो बना रहता है, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनीमिया। दूसरी कंडीशन है पॉलीथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस। इसमें या तो आरबीसी का काउंट हाई हो जाता है या ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो लो हो जाता है, जिससे ब्लड जो है वो थिक हो जाता है और थिकनेस के कारण चांसेस हार्ट स्ट्रोक के बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीथीमिया। ये पूरा डिटेल में हमने कवर किया आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। जिस भी बुक से आप पढ़ेंगे, जहाँ से भी पढ़ेंगे, ये इनफ इन्फॉर्मेशन है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग WBC को कवर करेंगे, साथ में प्लेटलेट्स भी देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।